वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ डब्ल्यू जॉर्डन के द्वारा लिखी गई पोइम द अननोन सिटीज़न का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग जॉर्डन के बारे में जान लें। डब्ल्यू जॉर्डन, born on 21st February 1947, died on 29 September 1973, was an Anglo-American poet है। वो एक एंग्लो-अमेरिकन पोइट थे। ऑर्डन्स पोइट्री वॉज नोटेड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट। उनकी पोइट्री को ज़्यादातर उनकी स्टाइलिस्टिक और टेक्निकल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता था। इट्स एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव एंड रिलीजन। उन्होंने अलग अलग थीम्स के ऊपर पोइट्री लिखी, उसमें पॉलिटिक्स, मॉरल, लव एंड रिलीजन भी आ जाता है। एंड इट्स वैरायटी इन टोन, फॉर्म एंड कंटेंट। और उनकी पोइट्री को उनके टोन, फॉर्म और कंटेंट की वैरायटी के लिए भी, विभिन्नता के लिए भी जाना जाता है। सम ऑफ हिज बेस्ट नोन पोइम्स आर अबाउट लव, सच एज। उनकी लव के ऊपर बेस्ट पोइम्स में से एक पोइम है फ्यूनरल ब्लू। पॉलिटिकल और सोशल थीम्स के ऊपर बेस्ट पोइम में से एक है September 1, 1939 and The Shield of Ashes on cultural and psychological themes, and The Age of Anxiety on religious themes such as For the Time Being and Horicon। तो ये उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस में से कुछ इम्पॉर्टेंट पोइम्स हैं। तो ये था हमारी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन पोइट के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ डब्ल्यू जॉर्डन्स द अननोन सिटीजन। Question: What is wrong in being the unknown citizen? Explain in your own words. Or why is the question was he free termed as absurd? कि अननोन सिटीजन होना क्यों गलत है? क्योंकि अननोन सिटीजन क्या है? पोइट के मुताबिक पोइट कह रहा है कि अननोन सिटीजन उस सिटीजन को कहा गया है जिसने नो डाउट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के जैसे इस पोइम में दिखाया गया है कि जिसे आइडियल सिटीज़न माना जा रहा है, आदर्श नागरिक माना जा रहा है, उसने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। चाहे वो उसके ऑफिस की थी, चाहे उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इसके बावजूद भी वो अननोन रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने जो किया वो हर जिम्मेदार नागरिक करता है, बट इन कामों के अलावा उसने कुछ ऐसा असाधारण नहीं किया जिससे कि उसकी एक अलग पहचान हो सकती थी। इसीलिए अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, एक अलग पहचान बनाने के लिए, कि हम लोगों को हमेशा याद रखा जा सके। जैसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स को, ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन्स को याद रखा जाता है, ठीक है, उनकी अचीवमेंट के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ भगत सिंह की, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद की, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं सचिन तेंदुलकर की, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं APJ अब्दुल कलाम की, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कल्पना चावला की। तो हम लोगों ने अलग अलग स्ट्रीम से उन ग्रेट हस्तियों की एग्जांपल दी जिनके सेम नाम के और शख्स भी हो सकते थे, जिन्होंने ये सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई होंगी जो एक आम नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक निभाता है। बट उसके बावजूद, उसके अलावा इन लोगों ने ऐसे ग्रेट अचीवमेंट्स, ऐसे महान बड़े बड़े काम किए जिन कामों ने इनकी एक अलग पहचान बना दी। अब वो कैसे ग्रेट काम थे, वो कैसे अलग काम थे? जैसे कि भगत सिंह चाहते तो उस समय के मौजूदा आबादी के जैसे वो भी गुलामी की कंडीशन में रह सकते थे, बट उन्होंने गुलामी की जगह क्रांति के रास्ते को चुना और देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी। और इसीलिए उनको उस समय के बहादुर देश भक्तों के नाम उनका नाम बहादुर देशभक्तों के नाम में शुमार किया जाता है, और जब तक भारत का इतिहास रहेगा तब तक उनका नाम याद किया जाता रहेगा। इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर ने, ऐसे बड़े क्रिकेटर आए, बड़े क्रिकेटर चले गए, बट सचिन तेंदुलकर ने इस स्ट्रीम में ऐसी अचीवमेंट की जो किसी और प्लेयर ने अभी तक नहीं की है। इसीलिए जब तक क्रिकेट की हिस्ट्री भी रहेगी तब तक सचिन तेंदुलकर का नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी तरीके से हमारे लेट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने भी न्यूक्लियर साइंस की यहाँ पे ऐसी रेवोल्यूशन लाई
कि उनको मिसाइल मैन के तौर पे भी जाना जाने लगा, न्यूक्लियर मैन के तौर पे भी जाना जाने लगा। इसीलिए वो आज भी हमारे दिलों में मर के भी ज़िंदा हैं अपनी अचीवमेंट के ज़रिए। इसी तरीके से कल्पना चावला हैं, वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन से मर के भी ज़िंदा है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक तरफ ये लोग हैं जो लोग मर भी गए हैं तो भी हम लोग उनको याद करते हैं, तो भी उनकी पहचान है। एक तरफ ये अननोन सिटीज़न है, हम लोग हैं जो इस अननोन सिटीज़न के जैसे साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम लोगों को मरने के बाद तो कौन याद करेगा, हमें हमारे जीते जी भी कोई याद नहीं करता। इसीलिए अननोन सिटीज़न होने में ये नुकसान है, ये गलती है कि अगर हम लोग इसके जैसे ज़िंदगी जिएंगे, कोई असाधारण काम नहीं करेंगे, तो इस समाज में हमारी कोई यूनिक, हम लोग एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, हमारी कोई अलग पहचान नहीं होगी। और दूसरा क्वेश्चन था, वाई दिस क्वेश्चन वाज ही फ्री टर्म्ड। इस क्वेश्चन को इसलिए absurd है क्योंकि नो डाउट उसने अपने द्वारा उसके ऊपर रखी गई हर जिम्मेदारी को बड़े तहे दिल से निभाया, बट इसके बावजूद भी उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया जिससे कि उसे अपनी एक आइडेंटिटी महसूस होती, अपनी एक अलग पहचान महसूस होती। उसने वही किया जो सब लोग करते हैं। इसीलिए उसको ऐसा लगा कि वो उस सामाजिक बंधनों में बंध चुका है जिस सामाजिक बंधनों में 100 में से 90 लोग बंधे हुए हैं। तो इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था, इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने आप को आज़ाद या खुश महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पहचान को अलग बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। अभी तक जो किया था वो साधारण था, उसने कोई भी असाधारण काम नहीं किया था। या दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए, इंसान अपने कर्मों के द्वारा जाना जाता है, ठीक है, उम्र के हिसाब से नहीं जाना जाता। कई लोग 100 साल जी जाते हैं फिर भी कोई नहीं जाता, और कई लोग भगत सिंह के जैसे 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लेते हैं और देश उनको रहती दुनिया तक याद करता है। तो इसीलिए हम लोग अपने कर्मों से, अपने असाधारण कामों से याद किए जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में असाधारण काम करने चाहिए ताकि हमारी पहचान भी ज्ञात हो सके इस दुनिया के अंदर। The present poem, The Unknown Citizen, has been written by W.H. Auden, one of the famous English poet. Most of his works deal with the problems of the modern world. तो जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि इसकी ज़्यादातर कविताएं आज के युग की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती हैं। His famous works include, उनके famous works हैं Look, Strangers and Another Time. In this poem, through the picture of the unknown citizen, the poet has presented the picture of every man. यहाँ पे unknown citizen को प्रतीक मान के उसने हर उस इंसान की तस्वीर पेश करने की कोशिश की है जो इस अननोन सिटीज़न के जैसे साधारण ज़िंदगी बिताते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज़ प्रेजेंटेड अ सटायर अगेंस्ट द सोसाइटी विच किल्स अ पर्सन्स इंडिविजुअलिटी। जहाँ पे इसने हर साधारण ज़िंदगी जीने वाले लोगों को हाईलाइट किया है, प्रेजेंट किया है, वहीं पे पोएट उस समाज के ऊपर भी तंज कस रहा है, व्यंग कस रहा है, जो समाज एक इंसान की इंडिविजुअलिटी, पहचान को मारने का मुख्य कारण है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ ही इतना बढ़ जाता है कि हमारी सारी ज़िंदगी उन सामाजिक, पारिवारिक कामकाज की जिम्मेदारियों को निभाने में निकल जाता है, और हम लोग अपने बारे में सोचने का, अपनी पहचान के बारे में सोचने का हमें वक्त ही नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे वो समाज भी रिस्पॉन्सिबल है जो एक इंसान को मशीन समझता है, उसकी इमोशनल और मेंटल साइड को इम्पोर्टेंस नहीं देता, बस उसके एक मशीन के जैसे ट्रीट करता है। द पोइट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट वी हैव बीन जस्ट लुक्ड एज अ पार्ट ऑफ द क्राउड विदाउट एनी नेम्स। और वो कह रहा है कि आज के टाइम पे हम सब लोगों का हाल ऐसा हो चुका है, हम लोग एक भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जिस भीड़ का कोई नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में चलने वाले लोग आंखें बंद करके एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं, उन्होंने कोई असाधारण काम नहीं किया होता। बिल्कुल उसी तरीके से जो ये अननोन सिटीज़न है या हम लोग हैं, हम लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसी ही मैकेनिकल साधारण ज़िंदगी जीते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी पहचान बनाने में असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को। ही थिंक्स दैट वी मस्ट नॉट लिव लाइक द अननोन सिटीज़न इन दिस पोएम बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम वी मस्ट डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू मेक आवर इंडिविजुअलिटी डिफरेंट एंड नोन इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए वो कहता है कि हम लोग इस अननोन सिटीज़न के जैसे अपनी ज़िंदगी ना बिताएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने ऊपर पड़ने वाली अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाएं ना। वो कहता है कि उन जिम्मेदारियों को तो निभाएं, बट उसके साथ साथ हम लोग कुछ असाधारण करें जिससे कि हम लोग इस भीड़ में से अलग अपनी एक पहचान बना सके। अब दुनिया में भगत सिंह से पहले भी बहुत भगत सिंह से, बाद में भी बहुत भगत सिंह थे, उनके लाइफ टाइम के दौरान भी बहुत भगत सिंह थे, बट हम लोग किस भगत सिंह को याद करते हैं जिस भगत सिंह ने इस देश की आज़ादी में
अपनी जान कुर्बान की। उसी तरीके से हमारे नाम की भी एक पहचान होनी चाहिए। हमारा नाम आते ही हमारी अचीवमेंट दिमाग में आ जाए, इस बंदे ने ये चीज़ खोजी थी, इस बंदे ने ये बनाया था, इस बंदे ने इस चीज़ को खोजा था। तो इस तरीके से पोइट चाहता है कि उस साधारण ज़िंदगी के साथ-साथ हम कुछ असाधारण भी करें, ताकि हमारी पहचान दुनिया में बनाने में हम लोग कामयाब हों। He tells that no doubt the unknown citizen in the poem regarded as an ideal citizen because he has fulfilled every duty imposed on him by his employer, society and family, but still he is unknown. वो कहता है कि नो डाउट उसने उसके ऊपर उसकी कंपनी के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा सौंपी गई सभी जिम्मेदारियों को बखूबी ईमानदारी से निभाया, बट इसके बावजूद भी उसकी कोई पहचान नहीं बन पाई। क्योंकि द पॉइंट थिंक दैट वी मस्ट नॉट लिव सच एन नॉन लाइफ विच किल्स अवर इंडिविजुअलिटी, क्योंकि ये काम सब लोग करते हैं, उसने इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वो अपनी एक अलग पहचान बना पाता। इसीलिए पोइट चाहता है कि हम लोग भी ऐसी अज्ञात ज़िंदगी ना जिएं जिससे कि हमारी पहचान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इस अननोन सिटीज़न के जैसे। फॉर एंड एवरी थिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी, उसकी कोशिश ये रहती थी वो जो भी करे वो उससे समाज की सेवा कर सके, बट समाज की सेवा के साथ साथ उसने अपनी पहचान बनाने के लिए कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। मोर ओवर लाइक अदर पीपल ही लाइक्स टू एन्जॉय विद हिज फ्रेंड, उसे भी दूसरे लोगों के साथ अपने जैसे अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, समय के ऊपर काम करना, ड्रिंक करना, सब कुछ पसंद था। और ये हम सब लोगों को भी पसंद होता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। तो ये चीज़ें जो वो कर रहा है ये तो सब इंसान करते थे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे अलग करती है? ऐसी उसने कोई भी चीज़ नहीं की जो उसे अलग करती है। टू इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट ऑल रिकॉर्ड्स शो दैट ही हैज़ फुलफिल्ड एवरी ड्यूटी दैट मेक्स हिम एन आइडियल सिटीजन। तो सारे के सारे रिकॉर्ड शो करते हैं कि उसने हर उस जिम्मेदारी को निभाया है जो उसे एक आदर्श नागरिक बनाते हैं। वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी, द क्वेश्चन इज वर्ड, बट इसके बावजूद भी वो खुश नहीं है, वो खुश आज़ाद नहीं है। क्यों? क्योंकि बट स्टिल ही रिमेन्स अनरोल्ड because he has not done anything extraordinary that will help him to make his identity different and known in this world। क्योंकि अभी तक उसने कोई भी ऐसा साधारण काम नहीं किया जो उसकी इस समाज में एक अलग पहचान बनाने में उसकी मदद करता। इन साधारण कामों के अलावा भी उसको कोई ऐसा काम करना चाहिए था जिसकी उसकी समाज में एक पहचान बनती। इन द एंड वी कैन से दैट द पोइट इज ऑफ ओपिनियन दैट लिविंग एन अननोन लाइफ लाइक द अननोन सिटीजन इन द पोएम कैन नेवर गिव अस फीलिंग ऑफ ट्रू फ्रीडम एंड ट्रू हैप्पीनेस। इसीलिए पोइट चाहता है कि अगर हम लोग सच्ची आज़ादी, सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो हमें इस साधारण ज़िंदगी को जीना छोड़ के असाधारण ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, असाधारण अचीवमेंट करनी पड़ेगी। तभी हम लोग अपनी पहचान भी बना पाएंगे और तभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में सच्ची खुशी और सच्ची आज़ादी का आनंद भी उठा पाएंगे। तो ये थी हमारी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।